तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसके हिंदी एकेडमी पर। आज की हमारी जो वीडियो है ये है टीजीटी पीजीटी यूपी पुलिस स्पेशल। तो यूपी पुलिस के लिए है, वैसे ये हर एक परीक्षाओं में पूछने लायक प्रश्न है, किसी न किसी परीक्षा में ये पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आज की जो अभ्यास प्रश्नोत्तरी है इसको आप अंत तक जरूर देखेंगे। चलिए तो अब हम प्रश्न करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या होगा आपका? पहला है ए, पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए। क्या बताना आपको? पुल्लिंग वाचक शब्द आपको छांटकर बताना है। इनमें से कौन सा है? ए कैमरा है, बी तलवार है, सी प्लेट है या फिर डी पायल है। तो ए बी सी डी में से जो पुल्लिंग वाचक शब्द है इनमें से आपको छांटकर बताना है। क्या हो जाएगा? जो पुल्लिंग वाचक शब्द है वो हो जाएगा आपका ए कैमरा। तो जो पुल्लिंग वाचक शब्द है वो क्या हो जाएगा आपका? कैमरा। बाकी तलवार, प्लेट और पायल ये क्या है? ये स्त्रीवाचक शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पति शब्द का बहुवचन होता है। पति शब्द का आपको क्या बताना है? बहुवचन बताना है। तो विकल्प है आपके ए पतियों, बी पतियों, सी पति या फिर डी पतिये। तो विकल्प के माध्यम से आपको बताना है जो पति शब्द है उसका आपको बहुवचन बताना है। तो क्या हो जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा आपका सी। पति का जो बहुवचन होगा वो आपका पति ही होगा, क्योंकि जो रिश्ते संबंधित होते हैं जैसे नाना, चाचा, मामा, ठीक है, ये क्या है? इनमें सेम का सेम बहुवचन वही शब्द आपका रहेगा। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, रिलेशन संबंधी जो भी आएंगे आपके वो क्या हो जाएंगे? बहुवचन में ऐसे ही प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, प्रत्यय होता है। क्या बताना आपको? जो प्रत्यय है वह क्या होता है? क्या होता है वह प्रत्यय? तो विकल्प है आपके ए वाक्यांश होता है, बी शब्दांश होता है, सी पदांश होता है या फिर डी पद्यांश होता है। तो ए बी सी डी के माध्यम से आपको बताना है कि प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय जो होता है शब्द, तो प्रत्यय आपका अंत में जुड़ेगा, अंत में। ठीक है, जो उपसर्ग वो प्रत्यय होता है, जो उपसर्ग होता है वो आपका शुरू में जुड़ता है और प्रत्यय आपका बाद में जुड़ता है। तो प्रत्यय आपका कहाँ जुड़ता है? शब्द के अंत में। इसमें पूछा गया है प्रत्यय होता है, क्या होता है? वाक्यांश होता है, वह शब्दांश होता है, पद्यांश होता है या फिर पदांश या पद्यांश होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो प्रत्यय होता है वह होता है शब्दांश। क्या होता है? शब्दांश, यानी कि शब्द का अंश, कुछ हिस्सा होता है। ठीक है, तो प्रत्यय कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग लगा है? क्या लगा है? ए विकल्प है आपके ए प्रत, बी प्रतिध्व, सी प्र या फिर डी प्रति। तो प्रतिध्वनि जो शब्द दिया गया है इसमें आपको उपसर्ग बताना है। उपसर्ग क्या लगा है? तो विकल्प आपके ए प्रत, बी प्रतिध्व, सी प्र या फिर डी प्रति। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो प्रतिध्वनि शब्द है इसमें उपसर्ग लगा है वो लगा आपका प्रति। ठीक है, हमने अभी बताया था जो उपसर्ग होता है वो शुरू के जो शब्द होता है उसमें शुरू में जुड़ता है और जो प्रत्यय होता है वो अंत में जुड़ता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो प्रतिध्वनि हो जाएगा, प्रति क्या है? ये उपसर्ग है और जो ध्वनि है ये क्या है? मूल शब्द है। ठीक है भाई, तो मूल शब्द आपका ध्वनि है, इसमें प्रति उपसर्ग जुड़ा तो बन गया आपका प्रतिध्वनि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अधिकार में प्रत्यय लगा है। जो अधिकार शब्द दिया गया है आपको इसमें क्या बताना है? प्रत्यय कौन सा लगा है? तो विकल्प है आपके ए कार लगा है, बी अधि लगा है, सी अधिक लगा है या फिर डी कर लगा है। तो हमने पूछा है अधिकार में जो प्रत्यय लगा है वह कौन सा लगा है? कार, अधि, अधिक या फिर कर। तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? जो अधिकार शब्द है इसमें प्रत्यय लगा है वह लगा है आपका ए कार। ठीक है, क्या प्रत्यय लगा है? कार। चलिए नेक्स्ट। विराम का अर्थ है। क्या बताना आपको? विराम का अर्थ है तो ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा? विकल्प है आपके ए चलना, बी ठहरना, सी स्वर या फिर डी बिछुड़ना। तो विराम का अर्थ आपको बताना है। तो ए बी सी डी में से क्या हो सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका विराम का अर्थ होता है ठहरना या फिर रुकना भी कहते हैं इसको। ठीक है,
विराम का मतलब ठहरना या रुकना होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये प्रश्न पसंद आए होंगे। यदि प्रश्न पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं और ऐसे ही प्रश्न देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।